हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शिवम ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि ऐसे घटिया माँ बाप के साथ मत रहना। ठीक है। मतलब दुनिया में देखो, अधिकतर माँ बाप अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एकदम टॉक्सिक पेरेंट्स। मतलब जितना बुराई करो उतना कम है। मतलब इतना घटिया माँ बाप कुछ लोग को मिले हुए हैं। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि घटिया भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन घटिया में भी कैसे माँ बाप, ठीक है, घटिया में भी कैसे माँ बाप हों जो उनके साथ रहना सही नहीं है। ठीक है। कितना भी कोशिश कर लो उन लोग को सुधारने के लिए, वो लोग सुधरेंगे नहीं। ठीक है। वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। जिनके माँ बाप अच्छे हैं उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन जिनके बेकार है, समझ रहे हो, जिनके बेकार है, अब बाहर दुश्मन हो तो भाई उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो घर में ही दुश्मन है माँ बाप के रूप में या कोई अपना, तो भाई कहाँ लड़ोगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, बाहरी जमाने से लड़ना आसान होता है, लेकिन घर में ही जो टॉक्सिक लोग हैं अपने फैमिली में ही, खासकर माँ बाप अगर घटिया है, तो भाई इन पे क्या एफआईआर करोगे, इनको क्या मारोगे, समझ रहे हो। तो ये मतलब लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। तो यही मैं आप लोग को गाइड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम एंड तक वीडियो देखना। और एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहे हो, कैरियर रिलेटेड या पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, जिनके माँ बाप थोड़े से डोमिनेटिंग टाइप के हैं, ठीक है, चढ़ के बोलने वाले, ठीक है, या कुछ डांट देते हैं, तो ये सब टॉक्सिक पेरेंट्स में नहीं आता है। ये सब ठीक है, इतना पेरेंट्स नहीं डांटेगा तो, इतने माँ बाप नहीं डांटेंगे फिर तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया में इतने घटिया घटिया भी माँ बाप हैं, मतलब भाई उनके साथ रहा ही नहीं जा सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चे का बुराई करे सब जगह, और मजाक मस्ती में नहीं, इंटेंशनली बुराई करे कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है, अरे मैंने तो इतना खर्चा किया, वो उसका दिमाग में एकदम गोबर है, चलो इतना भी चलता है। लेकिन आप आप बहुत बड़े हो चुके हो, आप अपने लाइफ में मैच्योर भी हो चुके हो, फिर भी वो पुराना किस्सा उठाएंगे और एकदम भाई किसी को भी रैंडम किसी भी इंसान को पकड़ के, ठीक है, भाई उसको उसको एकदम आपका बुराई करेंगे। तो बुराई कौन करता है? कोई दुश्मन ही तो करता है जो आपसे जलता है। तो एक बाप होके, एक माँ होके अगर आपका बुराई कर रहा है, छोटा मोटा बुराई नहीं कि देखो ना वो पढ़ता ही नहीं है, ये सब तो छोटा मोटा बुराई है, वो एकदम इंटेंशनली कि नालायक है, मेरा पैसा लुटा दिया, लौंडिया बाजी करता होगा, ऐसे ही तुक्का में, जबकि आप लौंडिया बाजी नहीं करते थे, ना ही लौंडा बाज करते थे। ठीक है। आप बस थोड़े पढ़ाई में एवरेज रहे होगे, इस वजह से आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। अब उसमें माँ बाप की गलती है, आप क्यों नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाए, आप समझ रहे हो, आप क्यों नहीं ध्यान दिए। अगर आपके माँ बाप आपको शुरू से पढ़ाई पे फोकस करवाते हैं, अच्छे स्कूल अच्छे ट्यूशन भेजते हैं, ठीक है, वैसा आपका माइंड वैसा डेवलप होता, और आपका दिमाग जैसा है वो माँ बाप से तो मिला, जेनेटिक मटेरियल माँ बाप से तो मिला, समझिए। तो अगर बच्चा नाकामयाब है, कुछ कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया या लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, माँ बाप भी दोषी हैं भाई। 80% माँ बाप दोषी है, कुछ केस में तो 100%। ठीक है। किसी बच्चे का शौक थोड़ी है कि मैं जानबूझ के कैरियर अपना नहीं बनाऊंगा, नहीं गया मन पढ़ाई में। ठीक है। शुरू से आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए और अचानक आप एक्सपेक्ट करो आईटी निकाल ले, मेडिकल निकाल ले, ठीक है, वो साला यूपीएससी निकाल ले, कहां से निकालेगा भाई। ठीक है। तो ऐसे माँ बाप जो पूरा बुराई करें, और ऐसे माँ बाप जो, मतलब क्या बोलूं, आप पे, आप बड़े भी हो गए, मार रहे हैं एकदम घिंच घिंच के, समझ रहे हो, और आपको कैरियर वाइज बहुत डाउन कर रहे हैं। पैसा, उनको पता है कि आप अभी पैसे नहीं कमाते हो, आप अभी डिपेंडेंट हो माँ बाप पे, आपको पैसा जो देते थे, पैसा देना रोक देते हैं ताकि आप भीख मांगो, पापा पैसे की जरूरत है, मान लो बाहर आप कहीं पढ़ाई करो, ठीक है, मम्मी पैसे की जरूरत है, रेंट देना है, दिल्ली में मान लो मुखर्जी नगर में यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, और पापा को कुछ आपकी बात बुरी लग गई, ठीक है, आप जबकि कुछ बोले नहीं बुरा, बस उनका अपना ईगो, माँ बाप तो आजकल ईगो से भरे रहते हैं, बस उनको आपकी बात कुछ बुरी लग गई, बस नाक मुंह फुला रहे हैं, और साला रेंट का पैसा नहीं दे रहा है, या दिल्ली में या कहीं रहते थे वहां का खर्चा आपको नहीं दे रहा है। जब तक आप भीख नहीं मांगते हो, ठीक है, तब तक वो देते नहीं है, क्योंकि भीख मांगोगे तो उनको अच्छा लगता है, उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसे माँ बाप कभी नहीं सुधरते हैं भाई। ठीक है। ऐसे माँ बाप कभी नहीं सुधरते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है एक्टिंग अच्छा कर लेंगे, मान लो आप कुछ अच्छा लाइफ में अचानक ग्रो कर लिए, पैसा कमाने लगे, ठीक है, तो हो सकता है वो इस लालच में, मेरा बेटा कमा रहा है, थोड़ा अच्छे से रहता हूँ, मेरे को भी भाई अब बूढ़ा हो गया हूँ तो थोड़ा मेरे को खर्चा देगा, इस लालच में हो सकता है वो थोड़ा दिखे कि सुधर गए, लेकिन दिल के आज भी वही घटिया है। ठीक है। तो ऐसे माँ बाप के साथ रहना बेकार है भाई। आप उसी घर में रहोगे, घुट घुट के रहोगे, डेली का लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मेरा एकदम जिंदगी झंड है, कैसे, निकलो, निकलो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। ठीक है। और माँ बाप की जरूरत महसूस, जिस दिन आपको महसूस ना हो कि बाहर में जाए साला इतना घटिया माँ बाप मैंने झेल लिया, उसी दिन घर से निकलो। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे डायलॉग बाजी, ठीक है, इमोशनल लोग जो बॉलीवुड पे बिलीव करते हैं, बोलेंगे यार माँ बाप ने पैदा किया
तो एटलीस्ट मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊं? भाई छोड़ के जाने में क्या है, बहुत लोग छोड़ते हैं। आप उनको पैसे भेजते रहो, अगर इतना अगर दरिया दिली है माँ बाप को लेके, चलो अच्छी बात है, ठीक है। माँ बाप चलो घटिया थे, उनका बुढ़ापा में आप सहारा बनो। सहारा किसने बोल दिया कि एकदम उनको टट्टी करवाओगे या उनको भाई बाथरूम तक ले जाओगे, उनको खाना हाथ से खिलाओगे, वही होता है भाई। आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। फाइनेंशियली हेल्प कर दो, ज्यादा अगर पैसा कमाते हो तो उन लोग की सेवा सत्कार के लिए, ठीक है, उनके होम टाउन में ही भाई एक दाई नौकर रख दो, सेवा सत्कार करेगा, समझो। क्योंकि देखो मैं आपको बोलूं, मान लो अगर आप अनमैरिड हो, यहाँ पे दो केस बताता हूँ, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो और आपके घटिया माँ बाप है जो सुधरेंगे नहीं, और दूसरा केस अगर आप मैरिड हो, घटिया माँ बाप है, ठीक है, वो सुधरेंगे नहीं, ठीक है। अब एक एक केस करके बताता हूँ। अगर आप अनमैरिड हो जल्दी कैरियर बनाने में फोकस करो, और माँ बाप जैसे हैं उन्हीं के साथ अभी रह के जल्दी कैरियर बनाओ, ठीक है। ज्यादा माँ बाप से लड़ने की जरूरत नहीं, काम का बात करो, इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, अपना घर में एक कोना पकड़ लो, वहीं पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बातें सहने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है माँ बाप सुधरेंगे नहीं। आप तो बूढ़े हो रहे हैं, जब वो जवानी तक नहीं सुधर पाए तो बुढ़ापा में क्या आप सुधारोगे? नहीं सुधरेंगे, समझिए। वही थोड़ा बीमार पड़ जाओगे या अचानक कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसे माँ बाप हो सकता है जो टॉक्सिक थे तो थोड़ा रोने लगेंगे, मेरा बेटा ऐसे, मेरी बेटी एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी आपको टोंट मार देंगे कि स्कूटी बर्बाद कर दिया है, स्कूटी मेरा गिरा दिया, बाइक खराब कर दिया, इतना का खर्चा है। मतलब सर बेटा का सर फूटा है वो नहीं। तो टॉक्सिक पेरेंट्स इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो जल्दी पैसा कमाओ और निकलो भाई। आप लड़की भी हो, मैं समझ रहा हूँ लड़कियों को तो और हालत खराब हो रहा होगा, क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती शादी भी करवाते हैं लड़कियों का, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी आप अगर आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, कैरियर वेरियर आपका कुछ दिख नहीं रहा है, माँ बाप हमेशा चढ़े रहेंगे, अच्छे माँ बाप हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन घटिया माँ बाप एकदम भाई, आप थोड़ा सा अगर किसी और लड़के से बता रही हो कि मैं इसे प्यार करती हूँ, ये एकदम चार चार झापर। कुछ लोग देखो पता है बॉलीवुड ने वैसा फिल्म लाइन या क्या तो फिल्म इंडस्ट्री या ये टीवी इंडस्ट्री में ऐसा दिखाया ना कि माँ बाप से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अरे माँ बाप से आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करेगा आदमी? वो मेरे साथ अगर गलत कर रहे हैं भाई, एक बात तो रखूंगा ना, ठीक है, कि ऐसे उसका मैं गुलाम थोड़ी हूँ भाई। पैदा की हो, बचपन में सेरेलैक सब कुछ दूध दूध पिलाए हो, जवानी में क्यों भाई हालत खराब करने लगते हो? आप समझिए। तो अगर आप अनमैरिड हो जल्दी पैसा कमाने में फोकस करो, कैरियर बनाइए, ठीक है। आपके माँ बाप का जितना सर्किल ना हो ना, उससे ज्यादा खतरनाक सर्किल आपका होना चाहिए। आपके दोस्त अच्छे अच्छे हों, दोस्ती भाई अच्छे लोग से करो, टीचर से संगति रखो, समझ रहे हो। कहीं जॉब कर रहे हो वहां भाई बना के रखो, एक दो दोस्त वकील बनाओ, एक दो दोस्त भाई पुलिस में रखो। ये सबसे आपका भौकाली बनेगा। माँ बाप भी थोड़े रहते हैं भाई, क्योंकि मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, कई तरह की स्टोरी सुनता हूँ लोगों का, तो ये सब करना जरूरी होता है। ये पहला केस बताया इंडिपेंडेंट, मतलब सॉरी अनमैरिड हो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अब मैरिड अगर हो, दूसरा केस बता रहा हूँ, तो मोस्टली मैरिड लोग हो कमाने लगते हैं, ठीक है, ठीक ठाक। अगर नहीं कमा रहे हो तो भाई कमाने फोकस करो। अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके लिए पेरेंट्स टॉक्सिक रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बीवी या आपके पति के लिए भी उतने अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। आप अगर बेटे हो और आपके माँ बाप एकदम आपको पसंद नहीं करते हैं, टॉक्सिक टाइप के हैं, तो भाई ज्यादा चांस है 95% वो आपकी वाइफ पे भी चढ़े रहेंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे। यहां भी मैं बोलूंगा अलग हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो, कोई जरूरत नहीं माँ बाप के साथ रहने की। माँ बाप को अकल नहीं है क्या? बूढ़े बूढ़े माँ बाप बूढ़े हैं तो भाई कम से कम विवेक तो होगा, बूढ़े लोग में तो और समझ होनी चाहिए है। वो आपकी बीवी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या आप वाइफ हो, ठीक है, आपका पति कभी आपके घर आता है दामाद बन के, तो वहां टोंट मार रहा है कि ये गरीब दामाद मिल गया, वो कुछ नहीं है, बेकार है, जबकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, बीइंग अ वाइफ आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप उसको सुना रहे हैं उल्टा सीधा, ठीक है। तो आप भी अपने पति को घर आने मत दो, और आप खुद मत आओ, खुद लाइन पे आ जाएंगे आपके माँ बाप, समझिए। बीइंग अ वाइफ आपका भी यह कर्तव्य है कि मेरे पति को कुछ उल्टा सीधा ना सुनना पड़े मेरे माँ बाप से, ठीक है। और बीइंग अ मैन, अगर आपकी बीवी है और आपके माँ बाप उसको उल्टा सीधा सुना रहे हैं, आपको भी सुना रहे हैं कि मैंने तेरे को पैदा कर दिया, ये कर दिया, पैदा कर दिया तो पूछ के किया था, समझिए, पूछ के। आपने तो मजे मजे भाई फिजिकल किया, एक लेडी से बस बच्चा कर दिया, उसका फिर नामकरण कर दिया, इसका नाम रोहित होगा, इसका नाम राहुल होगा, इसका नाम स्वाति होगा, इसका नाम स्मृति होगा, समझो। नाम भी भाई बिना पूछे रख दिए। तो ये पैदा कर दिया कोई अचीवमेंट नहीं होता, आपने पाला पोसा कैसा, और बचपन में सब पाल ही लेते हैं, जवानी में आपने कैसा ट्रीट किया, समझिए, ये भी डिपेंड करता है। तो माँ बाप का मैंने देखा है तब तक ठीक रहेंगे जब तक उनका बाल बच्चा चुपचाप उनका बात मानेगा, ठीक है। अब बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बुद्धि का विकास होगा, तो बहुत सारी वो भी तो दुनिया देख रहा है, बच्चा भी तो अपना दुनिया देख रहा है, तो जैसे वो उसका भी एक थॉट प्रोसेस होने लगता है, उसका भी पीओवी होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बच्चे का होने लगता है, और वो भी एक बात रखता है, अपना ओपिनियन रखता है माँ बाप के सामने, वही माँ बाप का ईगो लेवल हाई हो जाता है। उनको ऐसा लगता है ये मेरे बेटे बेटी को दिमाग कैसे आ गया, मेरे से कैसे ऐसे बात कर रहा है, समझिए।
जैसे कि आप भाई एक बेवकूफ इंसान को पैदा किए हो, भाई आप खुद अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दिए, ठीक है? भाई आप ये भी सिखाए बचपन से कि कोई गलत करे तो उसके साथ लड़ो, ठीक है? वो करो, संघर्ष सिखाए पूरा। तो वही चीज़ आप मेरे साथ गलत करो तो मैं बगावत कर रहा हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? समझिए। और जो माँ-बाप अपने बच्चों से जलते हैं, ठीक है? उनको लगता है भाई कि यार मेरे बिना कैसे खुश है, या आपके माँ-बाप हो सकता है रिश्तेदार में किसी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन वो रिश्तेदार से आपकी अच्छी बनती है। तो यहाँ हो सकता है माँ-बाप जलने लगे। तो ऐसे माँ-बाप से भी निकलो। समझिए? जो आपका पैसा रोक दे, आप अनमैरिड हो, स्ट्रगल करते थे, पढ़ाई कर रहे हो, पैसा रोक दे, मेंटली हरास कर रहा है जो। आपको कोई चीज़ पसंद है या आपकी कोई वीकनेस है, या मान लो आपको हेल्थ इश्यू है, आप हैंडीकैप हो, नहीं जा पाते हो बाथरूम, ठीक है? आपके पेरेंट्स इसी में टोक दिए। अरे मर जाती तू, मर जाते तू, हैं? तेरे को हमेशा मैं संडास ले जाती हूँ, अरे इसको पेट में ही मार देती, इस टाइप का है। कई क्लाइंट है मेरे, जिनके माँ-बाप इस तरह बोलते हैं, ठीक है? तो तू लंगड़ी है, तेरे को तो कोई शादी भी नहीं करेगा, तू तो बस खर्चा करवाएगी। तो भाई क्या कहने का मतलब है वैसे माँ का? माँ लोग भी घटिया होती है बहुत लोग की। वैसी बेटी क्या सूली पे लटक जाए? अब बेचारी लंगड़ी है, क्या कर सकती है? पढ़ाइए-लिखाइए उसको, हैं? हैंडीकैप कोटा भी होता है भाई, कितने हैंडीकैप लोग भाई एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बैठे-बैठे भी भाई बहुत चीज़ होता है। ऑफ़िस में अधिकतर लोग ऐसे भी बैठ के ही काम करते हैं ना, क्लर्क वाला जॉब या जो कंप्यूटर रिलेटेड होता है, तो वो भी बैठ के करेगा। बहुत से माँ-बाप होते हैं हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, और बच्चा अगर स्ट्रगल करके खुद को उठाता है, तो माँ-बाप को फिर जेलस महसूस होने लगता है कि अरे! इसको तो हम लोग डिमोटिवेट करते थे। ये कैसे अपने आप को ग्रो कर रहा है? समझो? तो ऐसे माँ-बाप एकदम घटिया हैं। और अनमैरिड को तो बता दिया क्या करना है, ठीक है? अगर आप मैरिड हो, भाई एकदम बीवी को लेके कट जाओ, या पति को एकदम कट जाओ, पति के साथ रहो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे माँ-बाप के साथ रहने की, ठीक है? अगर फिर भी आपको पैसे-वैसे देकर हेल्प करना है क्योंकि माँ-बाप थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, भाई दूर बैठ के ही पैसा भेज दो, ठीक है? जो माँ-बाप अपना जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो माँ-बाप बूढ़े होके बात करने का तरीका नहीं आ रहा है, अपना ही बच्चे का बुराई कर रहे हैं, भाई कैसे माँ-बाप? ऐसे माँ-बाप को भगवान कैसे बोल सकते हो? समझिए? तो ऐसे माँ-बाप को एकदम छोड़ दो, कोई दिक्कत, उनको अपना गलती का एहसास हो ही नहीं रहा है। आप बड़े बने हो भाई अच्छा बनने के चक्कर में, ज़्यादा माँ-बाप करोगे, अपनी बीवी से भाई आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। कल को वही बीवी जो आपको सपोर्ट करेगी, कल को वही पति जो आपको सपोर्ट करेगा, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। बहुत से पति होते हैं जो बोलते हैं अपने पत्नी को कि देखो माँ-बाप तो सुधरेंगे नहीं, तू ज़बरदस्ती झेल, गाली भी दे रहे हैं ना, कंट्रोल कर, कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसको डर है प्रॉपर्टी ना ले लें। अरे भाई क्या प्रॉपर्टी लेके करोगे? तुम्हारी बीवी को इज़्ज़त ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारी जो मेन प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम उसी को भाई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। तुम ऑफ़िस जाते हो, घर में तुम्हारी बीवी को गाली दिया जाता है, माँ-बहन की गाली। बहुत सास-ससुर होते हैं, माँ-बहन की भी गाली देते हैं, ठीक है? थोड़ा लेट बच्चा प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें भाई तब तक टोंट मार दे रही है तुम्हारी बीवी को कि ये भांज निकल गई, ये निकल गई, समझो? तो ये सब माँ-बाप भाई फालतू माँ-बाप हैं। घटिया, महा घटिया, दिल के एकदम घटिया। इन लोगों के लिए कोई सिम्पैथी, एम्पैथी, उम्पैथी, इम्पैथी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हटाओ, बहुत बड़ी दुनिया ये इंसानों में बस बना है कि माँ-बाप के साथ रहना है, माँ-बाप के साथ रहना है। नहीं तो मगरमच्छ में देखो, कब साला पैदा कर दिया, एक मगरमच्छ का बच्चा इधर, एक मगरमच्छ का बच्चा उधर। जानवरों में भी देखो इधर-उधर, इधर-उधर। बहुत कम जानवर है जो यूनियन होके रहते हैं, जैसे शेर हो गया, लायन हो गया। टाइगर को देखो, टाइगर रहता है, कभी 12 टाइगर एक साथ देखे हो? घंटा, 12 शेर दिख जाएगा। समझो? जानवरों में बस होता है। कोई तोता अपने बच्चे को पैदा किया, तोता, तो वो तोता क्या अपने 10 बच्चों के साथ घूमते रहता है क्या? ये बस इंसानों में है, ठीक है? इसलिए इंसान माना गया है, इमोशन हम लोग में उस लेवल का है। लेकिन उसमें भी कुछ माँ-बाप घटिया निकल रहा है तो भाई फिर तो उनके साथ क्या रहोगे? अपना बस कैरियर बनाओ, पैसा कमाओ, लोगों से अच्छा बना के रखो, ठीक है? और माँ-बाप को सुधारने की कोशिश मत करो, नहीं सुधरेंगे। आप बस कट लो। घटिया माँ-बाप की वजह से बेकार अपनी ज़िंदगी मत करो, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग कैसे लेना है मेरे से ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्रोसेस बता दिया हूँ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है? चलिए बाय।